तो देखो, नथिंग इज़ बेस्ट फॉर यू अंटिल यू डू द बेस्ट थिंग फॉर यू। इसका मतलब समझो। एज एन इंडियन देखो, हमारे अंदर जो बीमारी हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक बीमारी ये भी है कि हम ना बहुत सारी एडवाइसेस लेते हैं। बहुत सारी एडवाइसेस जो होते हैं उसे कंज्यूम करते रहते हैं हर दिन। और देखो, हम फिर एडवाइस लेते हैं, फिर दूसरी एडवाइस लेते हैं, फिर लेते रहते हैं। क्योंकि देखो, हमें एडवाइसेस लेना ना बहुत फिर पसंद आने लगता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। मोस्टली लोग एडवाइस लेते हैं एक करियर के बारे में या फिर कुछ आगे बढ़ने के बारे में। देखो, उनके पास सभी चीज़ के सॉल्यूशन खुद होते हैं, लेकिन एट द एंड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से उन्हें डिनोट किया जाता है फ्यूचर में, उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। क्योंकि देखो, उनका ना एनवायरनमेंट जो होता है, उनके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो बहुत ही सेफ ऑप्शन लेके चलते हैं। बहुत ही, मान लो किसी का फैमिली बैकग्राउंड है तो उसने वही चीज़ अपने बच्चे से करवाई जो कि उसने करी थी। सेम तुम लो इंजीनियरिंग का, कि एक इंसान ने अपनी जनरेशन में जो है इंजीनियरिंग करी, और फिर उसने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको भी फोर्स किया या फिर ये सजेस्ट किया कि वो इंजीनियरिंग करें। तो देखो, सेफ ऑप्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि तुम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तुम बस सेम फील्ड में घुसना चाहते हो। तो ये पॉसिबल हो भी जाता है अगर तुम फोर्स करो किसी इंसान को। क्योंकि देखो, मोस्टली जो इंडियंस होते हैं वो फोर्स करने पे मान जाते हैं, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनसे आगे कुछ नहीं होगा, और अगर वो ये सेफ ऑप्शन की तरफ जाएंगे नहीं तो वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। देखो, एक सेफ ऑप्शन भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है, तुम पहले ये समझो। क्योंकि जो सेफ ऑप्शन होता है वो सबके लिए सेफ नहीं होता। वो अगर सबके लिए सेफ होता तो देखो, सब लोग बिल्कुल खुश होते। तो देखो, सेफ ऑप्शन में ना क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हें ये समझना चाहिए। और बाकी तुम अगर किसी एडवाइस से, किसी की एडवाइस सजेशंस ले लेके कहीं पे घुस रहे हो, तो देखो ये बहुत ही गलत है। तुम देखो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो खुद के लिए, तुम खुद के लिए, खुद के करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जो कि देखो, तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें खुद भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। देखो, तुम्हें ये पता करना चाहिए कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, या फिर जो तुम्हें सामने वाला इंसान बता रहा है तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से तुम ये खुद बता सकते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो तपती है जी, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लो ये है एक हॉबी, कि मैं बोल रहा हूँ तुझे टेनिस पसंद होगा, तुम मुझे बोल रहे हो नहीं लेकिन मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ तुम्हें कि हाँ नहीं, तुझे फिर भी टेनिस पसंद होगा। तो हमारी आर्ग्यूमेंट चल रही है इसमें। तो देखो, मैं तुम्हारे बारे में कमेंट कर रहा हूँ और तुम अपने बारे में बता रहे हो, तो इसमें सही कौन होगा? ऑब्वियसली तुम होगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात चल रही है। अगर मेरे बारे में बात चलती है तो देखो, मैं सही होता है, क्योंकि मैं अपने बारे में जानता हूँ सब कुछ। मुझे पता है अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो इसको समझो, क्या कहते हैं, अपना एक स्टैंड लेना और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना। हो सकता है कि देखो तुम कोई गलत चीज़ चुनो, लेकिन फिर भी देखो वो तुम्हारे लिए सही हो सकती है। जो तुम्हारे लिए गलत है वो तुम्हें पता नहीं है अभी। क्योंकि देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें बिल्ड होता है वो चीज़ हमेशा सेम नहीं हो सकती। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो कि तुम्हारे पेरेंट्स जानते हो, जिसके बारे में वो फेमिलियर हो या फिर ना हो। तो ऐसी चीज़ के बारे में ना स्टैंड लेना या फिर ऐसी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल होता है एक इंसान के लिए। तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो सोचेगा क्यों? अब उसे पता ही है कि देखो, मैं अगर किसी से इसके बारे में बात भी करूँ तो सबसे पहले देखो मेरा मजाक बनेगा और मुझे पागल बोलेंगे सब। तो देखो, तुम्हें यही कमेंट जो होता है उसे ही बर्दाश्त करना होता है। तो देखो, तुम्हें दूसरे बोल रहे हैं पागल, लेकिन तुम खुद के लिए पागल मत बनो। तुम इतने पागल मत बनो कि तुम जो अपना इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, उसे ही ख़त्म कर लो। ये तुम बस एक ही मजबूरी के चक्कर में कर रहे हो कि तुम्हें जो कमेंट पास होंगे वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो इतनी कैपेबिलिटी अपने में लाओ कि तुम दोस्तों के जो एडवाइसेस हैं, वो सजेशंस हैं, उनको रोको, उनके कमेंट से बचो। और देखो, कुछ ना कुछ करो तुम आगे। अब देखो, इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। और खुद के लिए देखो एडवाइस मत लो,
खुद के लिए तुम कुछ सोचो, कोई इंटरेस्ट सोचो। इंटरेस्ट सोचोगे, बिल्ड करोगे, तभी देखो कुछ होगा आगे। नहीं तो नहीं होगा। देखो एडवाइसेस लेते रहोगे तो ये एक जगह पे फंस जाओगे तुम। ये तुम्हें भी पता है। तो तुम्हें उस फंसने के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जिस ट्रैप में तुम फंसोगे, वो एडवाइसेस को फॉलो करके जो तुम्हें कोई बता रहा है। तो उससे बचो। अपना एक सेफ चीज़ जो होती है उसको अपने दिमाग से निकालो, कंफर्ट जोन को बाहर फेंको, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ। और देखो अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है थोड़ा सा चेंज करने के लिए। बिना अनकंफर्टेबल हुए देखो तुम कुछ नहीं करोगे। जब तुम्हारा दिमाग इधर से उधर भागेगा, वो बोलेगा कि मुझे ये वो चाहिए, लेकिन तुम फिर भी उसे कंट्रोल में रखोगे और बोलोगे कि नहीं देखो, मुझे थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल होना है। तुम उसे और परेशान करोगे, फिर वो तुम्हें कोई ना कोई आइडिया दे ही देगा। लास्ट में देखो कोई ना कोई आइडिया तुम्हें आ ही जाएगा, जिससे कि देखो तुम्हें खुद हेल्प होगी, तुम खुद आगे बढ़ोगे। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट। बाय।